हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल अंकुर झा एजे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बीएसटी के लेसन 7 का जो डायरेक्टिंग है उसका लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर फर्स्ट चैनल पर अपलोड है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो ये लेक्चर 2 देख रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो लेक्चर फर्स्ट एक बार ज़रूर देखें। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पर्यवेक्षक का गुण है। पर्यवेक्षक का गुण है तो इसका गुण क्या है? तो पर्यवेक्षक मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। पर्यवेक्षक मतलब जो हमसे कार्य कराता है और जो हमें कार्य के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो नेतृत्व क्या करता है? नेतृत्व भी हमें कार्य बताता है और फिर जो है सो उसका मार्गदर्शन करता है, ठीक है ना। तो पर्यवेक्षक का गुण कैसा है? नेतृत्व। क्वेश्चन 38। पर्यवेक्षक की कार्य क्षमता पर्यवेक्षण को प्रभावित करती है। पर्यवेक्षक की कार्य क्षमता पर्यवेक्षण को प्रभावित करती है। मतलब क्या है कि पर्यवेक्षक की जो कार्य क्षमता है वो पर्यवेक्षक की क्षमता को प्रभावित करती है। मान लो अगर कोई हमें काम देगा और अगर हम उस काम को कर लेते हैं तो जब तक पर्यवेक्षक हमारे काम को देखेगा नहीं तब तक हम उससे आगे जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या है कि पर्यवेक्षक की कार्य क्षमता पर्यवेक्षण की क्षमता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन 39 है। अभिप्रेरित कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है। अभिप्रेरित कर्मचारियों को धनात्मक पॉजिटिव पुरस्कृत किया जाता है। क्वेश्चन 40। कुशल, यहाँ पे मिस प्रिंट है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। तो कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण क्या है? आवश्यक। अगर हमें कोई निर्देश, हमने किसी को अगर डायरेक्शन दिया तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? अभिप्रेरित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम उसको अभिप्रेरित नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है वो मन लगा कि काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन 41। अभिप्रेरण साधनों के लिए अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा साधनों के लिए अभिप्रेरणा है। तो क्या है इसका आंसर? सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत, ठीक है ना। अभिप्रेरण के साधन क्या है? मतलब उसको सामूहिक, व्यक्तिगत और कृत तीनों तरीकों से मोटिवेट किया जाता है। क्वेश्चन 42 है। संप्रेषण प्रक्रिया में चरण होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में चरण होते, तो संप्रेषण प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। क्वेश्चन 43 है। विचार जो होते हैं स्पष्ट होने चाहिए। विचार जो होते हैं स्पष्ट होने चाहिए। तो संप्रेषण, ठीक है ना। विचार जो संप्रेषण होते हैं स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है ना। कौन सा? तो संप्रेषण में जो हम विचार देते हैं वो क्या होना चाहिए? अस्पष्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 44 है। संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक संप्रेषण अपनानी चाहिए। संगठन के प्रत्येक सदस्य को क्या अपनानी चाहिए? उचित संप्रेषण, ठीक है ना। वो मतलब जो बात कहे ना वो बिल्कुल सटीक बात होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा बात होनी चाहिए जो सबको समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 45। औपचारिक संप्रेषण सीढ़ियों से गुजरता है। तो औपचारिक संप्रेषण 4 सीढ़ियों से गुजरता है। क्वेश्चन 46 है। संप्रेषण एक भाषा में होनी चाहिए। तो संप्रेषण किस भाषा में होनी चाहिए? सरल भाषा में होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी भाषा में ना हो कि जिस सबको समझ में ना आए, ठीक है ना। ऐसी भाषा में जो सबको समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन 47 है। आमने सामने संपर्क करना संप्रेषण है। आमने सामने संपर्क करना कौन सा संप्रेषण है? मौखिक। क्वेश्चन 48 है। लिखित संदेश को भविष्य के लिए जा सकता है। लिखित जो संदेश है उसको भविष्य के लिए लिया जा सकता है। संदर्भ, ठीक है ना। भविष्य के संदर्भ के लिए, भविष्य में भी अगर देखने की आवश्यकता है तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 49 है। संचार व्यवस्था का मार्ग डैश हो। संचार व्यवस्था का मार्ग हो मतलब कि संचार व्यवस्था का मार्ग क्या हो? निश्चित हो, ठीक है ना। क्वेश्चन 50। निर्देशन का तत्व नहीं है।
निर्देशन का तत्व नहीं है। हस्तांतरण क्या है? हस्तांतरण मतलब निर्देशन का क्या तत्व नहीं है? हस्तांतरण मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं करता किसी को, ठीक है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं करता किसी को। निर्देशन का जो कार्य है वो खुद करेगा, ठीक है ना, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं करता है। क्वेश्चन 51, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकता को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो अब्राहम मास्लो के द्वारा, ठीक है ना, अब्राहम मास्लो के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन 52 है, वित्तीय प्रोत्साहन है रहतिया प्रोत्साहन। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल प्रमोशन क्या है? स्टॉक प्रमोशन, ठीक है। क्वेश्चन 53 है, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन 54, अंगूरी लता है। तो अंगूरी लता अनौपचारिक संप्रेषण। अंगूरी लता क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण। मतलब अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है? जो मौखिक हो, ठीक है ना, तो अंगूरी लता भी मौखिक संप्रेषण है। क्वेश्चन 55 है, पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? तो संगठनिक बाधा, संगठनिक बाधा के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्वेश्चन 56, नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित सॉफ्टवेयर कंपनी है। नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इंफोसिस। क्वेश्चन 57, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। तो आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यक स्तर है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, ठीक है ना। क्वेश्चन 58, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है एनकोडिंग। इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 ख़त्म होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बैक टू बैक पूरे BST का ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।